ठीक 22 साल पहले 2003 में शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसकी वजह आज तक सवालों के घेरे में है। शुरुआत एक आरोप से हुई। अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से ही इसकी आहट सुनाई देने लगी थी। इसके जवाब में 7 अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बड़ा दावा किया। कहा कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियार हैं, तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि वह अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई हथियार इराक में कभी भी नहीं मिला। इन दावों के आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे दी। इन दावों पर संदेह था, फिर भी युद्ध का फैसला लिया गया। जैसे ही युद्ध की तैयारी शुरू हुई, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। ये वियतनाम युद्ध के बाद सबसे बड़ा वैश्विक विरोध आंदोलन बना, मगर फिर भी 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने बगदाद पर पहला हवाई हमला किया। अगले ही दिन ज़मीनी हमला शुरू हो गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका के लगभग 1.5 लाख और ब्रिटेन के 40,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इराक ने इन आरोपों को नकारा और संयुक्त राष्ट्र को हथियारों की जांच करने की अनुमति दी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने सद्दाम को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। फिर आया 20 मार्च, बगदाद में बमबारी की गूंज के साथ युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सेना ने 3 हफ्तों में राजधानी पर कब्जा कर लिया, जिससे सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। 9 अप्रैल को अमेरिकी सेना ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। दुनिया भर के टीवी चैनलों पर सद्दाम हुसैन की मूर्ति गिराते अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर दिखाई गई। इसके बाद 1 मई को राष्ट्रपति बुश ने अमेरिकी जंगी जहाज से युद्ध समाप्ति का ऐलान किया और कहा मिशन एकम्प्लिश्ड। यहीं से शुरू हुआ इराक का असली संघर्ष। सरकार खत्म, सेना भंग और सिस्टम ठप। देश की पूरी व्यवस्था चरमराती गई। बेरोजगारी आसमान छूने लगी। अमेरिकी फौजों को स्थानीय विद्रोह का सामना करना पड़ा और आतंकवाद का दोबारा सिर उठने लगा। 2004 में अमेरिकी जेल अबू गरीब से ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने अमेरिका की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। यहाँ इराकी कैदियों के साथ अमानवीय बर्ताव ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सद्दाम हुसैन का अंत पर हिंसा जारी। 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम को पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चला और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन इराक में हालात नहीं सुधरे, बल्कि बिगड़ते चले गए। अमेरिका ने इराकी प्रशासन, सत्ताधारी पार्टी और सैन्य संस्थानों को भंग कर दिया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। लोकतंत्र की बहाली की कोशिश शिया सुन्नी गुटों की हिंसा में बदल गई। अल-कायदा की मौजूदगी बढ़ी और 2006-07 तक हर महीने हजारों लोग मारे जाने लगे। 2009 में राष्ट्रपति बने बराक ओबामा और उन्होंने अमेरिकी फौजों की वापसी का ऐलान किया। ब्रिटेन ने भी अपने सैनिक हटा लिए। अंततः दिसंबर 2011 में अमेरिकी फौज लौट आई। करीब 5 लाख इकाइयों की मौत, कम से कम 92 लाख लोग विस्थापित और 47 लाख से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा से जूझने लगे। ISI का उदय, हिंसा की नई शक्ल। इसी अराजकता में उभरा इस्लामिक स्टेट, एक सुन्नी चरमपंथी संगठन। उन्होंने इराक और सीरिया में खिलाफत का ऐलान कर आतंक मचा दिया और अमेरिका को फिर से गठबंधन सेना के साथ लौटना पड़ा। टोनी ब्लेयर की माफ़ी, लेकिन पूरी नहीं। 2015 में टोनी ब्लेयर ने इराक युद्ध में शामिल होने के फैसले का बचाव किया। CNN को दिए इंटरव्यू में कहा, उन्हें अफसोस है कि युद्ध का आधार बनी खुफिया जानकारियां गलत थी, लेकिन सद्दाम को हटाने का फैसला सही था और इसके लिए माफ़ी मांगना मुश्किल है। उन्होंने माना कि युद्ध के बाद की अस्थिरता और ISI के उदय में कुछ हद तक संबंध है, लेकिन ये भी कहा कि अगर सद्दाम सत्ता में रहते हैं, इराक आज सीरिया जैसे युद्धग्रस्त देश होता। सर जॉन चिलकॉट की रिपोर्ट 2016 में आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इराक में व्यापक विनाश के हथियारों की मौजूदगी को लेकर जो खुफिया सूचनाएं दी गई थी वे गलत थी। टोनी ब्लेयर की सरकार ने कमज़ोर सूचनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा विश्वसनीय मानकर पेश किया। युद्ध के बाद की परिस्थिति की कोई ठोस रणनीति नहीं थी, जिससे इराक में स्थिति बिगड़ती चली गई और देश गृह युद्ध की ओर बढ़ा। सर जॉन चिलकॉट ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा, हमारे निर्णय का निष्कर्ष यह है कि 2003 में सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी। उस समय इराक से तत्काल कोई खतरा नहीं था।
शांतिपूर्ण विकल्प समाप्त नहीं हुए थे। सैन्य कार्रवाई अंतिम उपाय नहीं था। चिलकॉट रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इराक युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी एक गंभीर रणनीतिक और नैतिक भूल थी, जिससे देश को दीर्घकालिक राजनीतिक और मानवीय नुकसान हुआ। अब सवाल ये है कि चिलकॉट जांच क्यों शुरू हुई और क्या इस गलती के लिए ब्लेयर पर कोई कार्रवाई हुई। इराक में बिगड़ते हालात, अबू गरीब जेल की घटनाएं और हजारों नागरिकों की मौत ने ब्रिटेन को झकझोर के रख दिया। 2009 में प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने जनता के लिए एक स्वतंत्र जांच की घोषणा की। हालांकि ये कोई न्यायिक जांच नहीं थी, इसलिए ब्लेयर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के पास भी युद्ध शुरू करने के फैसले पर अधिकार नहीं है और ब्रिटेन में भी कोई मुकदमा शुरू नहीं हुआ। ब्रिटेन में महाभियोग की प्रक्रिया 1806 के बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुई और ब्लेयर तक किसी पद पर नहीं थे, इसलिए ये भी नामुमकिन था। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई विनाश का हथियार मिला? तो जवाब है नहीं। तो क्या ये युद्ध सिर्फ एक झूठ पर टिका था? इतिहासकार, पत्रकार और दुनिया के लाखों लोग आज भी यही सवाल पूछते हैं। एक झूठ पर लड़ा गया युद्ध जिसने एक पूरे देश को खंडहर बना दिया, लाखों जानें ली और पीछे छोड़ा एक सबक। सिर्फ एक शक किसी देश को बर्बाद कर सकता है।